द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली को समझने का प्रयास करते हैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय के तृतीय बल्ली में यह बताया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है, परंतु सबको दिखते नहीं। कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में है, तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा क्यों नहीं देख लेते? कोई बिरला ही क्यों देखता है? इस पर यमदेव द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली के पहले मंत्र में नचिकेता को कहते हैं, परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभुस् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमच्छ दावृत्तचक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए, इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहरी वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के सभी स्थूल विषय बाहर है। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है और न उसका यथायुक्त त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परिमाण में भगवान से हटाकर दुख शोकमय नरकों में पहुँचने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। इंद्रियों का जो स्वभाव है वह बहिर्मुख है। इंद्रियां बहिर्मुखी है, वह मन को भी बहिर्मुख रखती है। जो हमारी चित्तवृत्तियाँ हैं वह भी हमें बाहर की ओर धकेलती है, हमारी रुचि अभिरुचि को भी। जो हमारे कर्म संस्कार है वो भी बाहर के घटनाक्रम को प्रकट करती है। कुल मिलाकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है जो आपको अपने को समझने में मदद करे। फिर कैसे समझे? तो यमदेव कहते हैं, कोई कोई बुद्धिमान मनुष्य इस बात को समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण अंदर तो नहीं है, इसके बीज अंदर तो नहीं है। हमें यह विवेक, यह समझ विकसित करनी चाहिए कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बीज हमारे चित्त में है। यमदेव कहते हैं, कोई बुद्धिमान मनुष्य इस विधि को समझता है कि चित्त में ही सब कुछ है, तो धीर बुद्धि मनुष्य सोचता है, नहीं, थोड़ी देर इस व्यापार को रोको, थोड़ी देर आसक्ति को रोको, थोड़ी देर बाहर की भटकन को रोको और अंदर टटोलो। तो जो अंदर टटोलना शुरू कर देता है वह जीवन की जड़ें अंदर पा लेता है, फिर वह आत्मा के मूल तत्व को भी पा लेता है। जिसने यह समझ लिया कि यहाँ कुछ नहीं है बाहर, जो कुछ है आपदा संपदा सब आपके चित्त में है, और आपदा संपदा का निराकरण या संवर्धन दोनों ही चित्त भूमि के द्वारा ही संभव है, फिर उसको कोई परेशानी नहीं होती।